म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज, एक जन का नाम रिकॉर्ड पर इंक्लूड किया जा रहा है और एक जिनका नाम पहले से ही मौजूद है उनका नाम हटाया जा रहा है। तो ये म्यूटेशन नाम का जो प्रोसेस है, क्या इसको विल यानी कि वसीयत के तहत किया जा सकता है या फिर नहीं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक लेटेस्ट जजमेंट पर यही बात को क्लैरिफाई करा है कि म्यूटेशन एंट्री एक वसीयत यानी कि विल के बेसिस पर भी किया जा सकता है। तो क्या है सारा का सारा मैटर, चलिए पता करते हैं आज की इस वीडियो में सिंपल और सरल भाषा में। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो केस का नाम है ताराचंद्र वर्सेस भंवरलाल, डेट ऑफ ऑर्डर 19 दिसंबर 2025। 17 पेजेस का जजमेंट है। ऑन रिकॉर्ड जो कही गई है उसको ही समरी करके मैं आपको बताऊंगी। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, रोधी अलियास रोधी नाम का एक इंसान जिनका नाम पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद था, म्यूटेशन में मौजूद था, इनका देहांत हो जाता है 2019 नवंबर में। अब रोधी गुजर जाने के बाद ताराचंद्र अपना जो नाम है म्यूटेशन पर एंट्री करवाना चाहते थे और ये ताराचंद्र म्यूटेशन मांग कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ अ विल यानी कि वसीयत के बेसिस पर ताराचंद्र म्यूटेशन डिमांड कर रहे थे। तो वो म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन भी कर देता है। जो म्यूटेशन, और यहीं पर ध्यान में रखिए, ये जो वसीयत के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, ये 2017 में एग्जीक्यूट किया गया था रोधीलाल के द्वारा, एलियास रोधी। तहसीलदार मनसा के पास एप्लीकेशन गया। तहसीलदार डिटेल में एक पब्लिक नोटिस जारी करता है, ऑब्जेक्शन भी करी जाती है, उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। फिर जाकर के विटनेसेस का जो बयान है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इंक्लूड किया जाता है एटेस्टेटिंग विटनेसेस जो वसीयत में रहते हैं ना, उनका भी स्टेटमेंट। हर एक चीज को देखने के बाद म्यूटेशन को अलाउ कर दिया जाता है। तो यहां तक तो आई होप क्लियर है। तो ताराचंद के नाम पर म्यूटेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भंवरलाल का एंट्री होता है। भंवरलाल आकर के ऑब्जेक्शन करता है कि ये जो सारे जमीन म्यूटेशन पर ताराचंद के नाम किया जा रहा है, इनमें से ये पर्टिकुलर ये जो लैंड पोर्शन है ये मेरा है, यहाँ पर मेरा एडवर्स पोजीशन है और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल भी है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये दो बेसिस पर, एक है अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल और एडवर्स पोजीशन के बेसिस पर मैं इसके ऊपर मालिकाना हक क्लेम करता हूँ। ठीक है, तो भंवरलाल ऑब्जेक्शन करता है। फिर भंवरलाल का केस आगे चला जाता है सब डिविजनल ऑफिसर के पास और कमिश्नर के पास। दोनों ही डिसमिस कर देते हैं भंवरलाल का ये एप्लीकेशन और यहीं पर मैटर अंडर आर्टिकल 227 ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पहुंचता है। हाई कोर्ट यहाँ पर डिटेल में हर एक चीज को देखते हैं और एक जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं। जजमेंट का नाम देखिए, रंजीत वर्सेस श्रीमती नंदिता सिंह। इस पर्टिकुलर जजमेंट के बेसिस पर हाई कोर्ट यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत जो सारे लीगल एयर्स है उनके नाम, अगर कोई लीगल एयर्स मौजूद नहीं है उस परिस्थिति में सरकार के नाम म्यूटेशन कर दी जाए। ये था हाई कोर्ट का ऑर्डर और यहीं पर मैटर जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। फाइनल डिसीजन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ये केस मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का ये जो पर्टिकुलर कानून है, यहाँ पर कहा गया है कि विल के बेसिस पर भी म्यूटेशन डिमांड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट यहाँ पर गलत है। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में हाई कोर्ट एब्सोल्युटली फेल कर गए हैं। हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक जुरिस्डिक्शनल एरर किया गया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन डिमांड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अ विल, एक डॉक्यूमेंट जो टेस्टामेंटरी नेचर का है, ये देखते ही म्यूटेशन एप्लीकेशन को थ्रो नहीं किया जा सकता है, फेक नहीं दिया जा सकता है एप्लीकेशन को। तो म्यूटेशन एंट्री यहाँ पर डिमांड डेफिनेटली किया जा सकता है विल के बेसिस पर। इस जजमेंट के ऊपर रिलाई करके कोर्ट ने कहा तहसीलदार एंटरटेन करेगा म्यूटेशन एप्लीकेशन जहां पर विल के बेसिस पर म्यूटेशन मांगा जा रहा है। और तो और वो विल जेन्युइन है या फिर जेन्युइन नहीं है, वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है, ये डिसाइड करने का पावर है कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट के पास। फाइनली कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंसान इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अपना जो राइट है उसको अक्वायर कर सकता है बाय द वे ऑफ सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज और लीज, जो कि
एक लिविंग पर्सन से और एक लिविंग पर्सन के पास जा रहा है। और यहीं पर कोर्ट ने कहा कि राइट को अक्वायर विल के बेसिस पर भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात को जरा नोट कीजिए, क्या म्यूटेशन स्वामित्व यानी कि ओनरशिप आपको दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लैरिफाई किया कि म्यूटेशन केवल ही केवल फिजिकल पर्पस के लिए होता है, ओनरशिप कन्फर करने के लिए यानी कि ओनरशिप दिलाने के लिए नहीं होता है। और इस प्रेजेंट केस में कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कोई भी नेचुरल लीगल एयर्स के द्वारा ऑब्जेक्शन नहीं किया गया है वसीयत के ऊपर, विल के ऊपर, लेकिन एक ऑब्जेक्शन जो आ भी रहा है तो एक थर्ड पार्टी के द्वारा, और उनके पास कोई भी डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है बेस्ड ऑन अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया इम्प्यून्ड जजमेंट को और रेस्टोर कर दिया म्यूटेशन इन फेवर ऑफ एपिलेंट्स। एट द सेम टाइम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, स्पष्टता कहा, म्यूटेशन कोई चीज का होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करने का पावर कॉम्पिटेंट रेवेन्यू कोर्ट के पास या फिर सिविल कोर्ट के पास है। अगर कोई डिस्प्यूट टाइटल को लेकर के पैदा होता है तो ऐसे परिस्थिति में प्रचलित कानून लागू होगा, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि मालिक कौन है, टाइटल किसके पास होना चाहिए। सो उम्मीद है आपको समझ में आया है कि म्यूटेशन एक विल के बेसिस पर भी डिमांड किया जा सकता है। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, इसको डिटेल में पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो मेरी ये प्लेलिस्ट से भी आपको मिलेगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।